हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज़गार विद सोनम। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का वीडियो लेक्चर में हम भारत की प्रथम महिलाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रथम महिलाओं से मतलब है कि भारत के किसी भी उच्च पद पर पहुंचने वाली महिलाएं। तो इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इंदिरा गांधी। यहाँ पे उल्टा लिख गया है, तो इंदिरा गांधी होंगी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू इनके पिता हैं और इनका पहला कार्यकाल 1966 से लेकर 1977 तक रहा और लगातार 3 बार ये प्रधानमंत्री चुनी जा चुकी हैं और 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री रही और 1984 में इनकी हत्या इनके ही बॉडीगार्ड के द्वारा गोली मार कर दी गई थी। 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भारत रत्न पाने वाली भी ये पहली महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रतिभा देवी पाटिल, बी। प्रतिभा देवी पाटिल आपकी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। इनका संबंध महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इनका संबंध बिहार राज्य से है और इनके पिता का नाम बाबू जगजीवन राम था और जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। इनका महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जो था वो 2009 से 2014 तक था और 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष के रूप में इनका चुनाव किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, लीला सेठ। तो यहाँ पे सरोजनी नायडू जी आपकी करेक्ट हो जाएंगे, सी। भारत की पहली महिला राज्यपाल के रूप में सरोजनी नायडू जी को नियुक्त किया गया था। आपके काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर याद रखना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और पहली महिला मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो सुचेता कृपलानी जी थी, ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए बछेंद्री पाल, सी बी रीता फारिया, सी संतोष यादव और डी है अवनी लेखरा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बछेंद्री पाल ये एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल हैं और इनका उत्तराखंड राज्य से संबंध है। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और विश्व में इनका 5वां स्थान आता है। इन्हें जो पुरस्कार दिए गए हैं वो इस प्रकार हैं, पद्म भूषण 2019 में इन्हें दिया गया और पद्मश्री 1984 में दिया गया और अर्जुन पुरस्कार 1986 में दिया गया। यदि आपसे ये पूछें कि एवरेस्ट पर 2 बार फतह पाने वाली महिला कौन है, तो वो हैं आपकी संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली आपकी पहली महिला हैं। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है, इन्होंने 18 वर्ष की आयु में 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और इसके बाद 1994 में ही मिस इंडिया का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया था। 1994 में ऐश्वर्या राय भी मिस इंडिया की उप विजेता रही हैं और इसी साल ऐश्वर्या राय जी ने मिस वर्ल्ड जीता था। सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स 1994 में जीता था और लारा दत्ता मिस यूनिवर्स 2000 और मिस इंटर कॉन्टिनेंटल 1997। हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स 2022 में चुनी गई थी और रीता फारिया मिस वर्ल्ड 1966 में मिस वर्ल्ड बनने वाली ये पहली महिला है। ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड 1994
और कुछ और मिस वर्ड्स हैं जो जिन्हें याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। डायना हेडन मिस वर्ल्ड 1997, युक्ता मुखी मिस वर्ल्ड 1999 में चुनी गई थी और प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड 2002 में चुनी गई थी, नहीं सॉरी 2000 में चुनी गई थी। ये यहाँ पे लिखा नहीं गया, मिस प्रिंट हो गया है। 2000 में ये प्रियंका चोपड़ा चुनी गई थी और मानुषी छिल्लर जो है वो मिस वर्ल्ड 2017 में चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन सी थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती सन्नो देवी। ये विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। आप ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये हरियाणा राज्य की पहली महिला स्पीकर रही हैं और इनका कार्यकाल 1966 से 1967 तक रहा है। 1966 में हरियाणा ये पंजाब से अलग होकर के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और इनका जो संबंध है वो कांग्रेस पार्टी से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। ये कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप लोग इसे याद रखना। 1993 में इनका भारत आगमन हुआ था और 1998 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखना। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। ये भी आपसे कई बार पूछा गया। इनके द्वारा कुछ प्रमुख समाचार पत्र निकाले गए थे। ये है न्यू इंडिया जो कि दैनिक पत्र था और ये है द कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र। तो ये भी आप याद रखना। ये सारे ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे हैं संतोष यादव, विजय कुमार कुंजरानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा। तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली मदर टेरेसा जी हैं और 1984 में भारतीय नागरिकता इनको प्राप्त हो गई थी। आप ये भी याद रखिएगा। इनका जन्म अगस्त 1910 में मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ था और इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों की सेवा करने में गुजारा है। इसी के चलते इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है। 1980 में भारत रत्न से सम्मानित की गई हैं और इसके अलावा इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है और उनकी मृत्यु भी भारत में ही हुई थी। 87 वर्ष की उम्र में 1997 में कोलकाता में हुई थी। ये भी आप याद रखना। ये सारे पॉइंट आपके जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आरती साहा। ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारतीय महिला हैं। इंग्लिश चैनल को पार किया 69 किलोमीटर का जो फैसला था वह इन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में पार कर लिया और इन्हें जलपरी की संज्ञा दी गई है। भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली हैं ये। और 1952 में हेलसिंकी की ओलंपिक में भी भाग लिया था और इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना चावला। यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। क्षेत्र इनका अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ हैं ये और 1997 में 6 यात्री चालक दल के साथ इन्होंने उड़ान भरी थी और स्पेस शटल कोलंबिया से पहली उड़ान भरी और 1 फरवरी 2003 को वापस आते समय इनका अंतरिक्ष विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है रीना कौशल, बुला चौधरी, देविका रानी, भानु अथैया। तो ये ही आपका करेक्ट हो जाएगा, भानु अथैया। ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी, भानु अथैया। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और 1929 में इनका जो पेशा था वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना था। इन्हें 1983 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत की पहली महिला सैक कौन थी?
तो यहाँ पे ए है नीरज भनोट, बी है रजिया सुल्तान, अन्ना जॉर्ज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिला शासिका हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, महिला शासिका, भारत की पहली महिला शासिका पूछा गया है, तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी। इनके पिता इल्तुतमिश थे और 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक अपना शासन किया और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? किरण बेदी, लीला सेठ, मीरा साहिब, फातिमा बीबी, अन्ना जॉर्ज। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अन्ना जॉर्ज। ये भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। इनका जन्म 1924 केरल एर्नाकुलम में हुआ था और 1951 बैच की आईएएस अधिकारी रही हैं ये। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 2018 में इनकी मृत्यु हो गई है। ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो आप सभी को पता है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखना। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था और 2003 में संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी ये। और 2016 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल नियुक्त हुई हैं और 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मीरा साहब फातिमा बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं। 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई और 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की सदस्य भी बनी और 1997 में तमिलनाडु की गवर्नर भी नियुक्त किया गया। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश से हैं। यह देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी रही हैं और इनका संबंध केरल से है। आप ये भी पॉइंट्स याद रखना। जो देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश हैं वो अन्ना चंडी जी हैं, इनका संबंध केरल से है। और उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है वो लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश से हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नीरजा भनोट। ये अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला हैं। इन्हें अशोक चक्र से क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि 1986 में मुंबई से न्यूयॉर्क जब एक फ़्लाइट जा रही थी तो उसको आतंकवादियों के द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। तो इन्होंने उसमें जो यात्री थे उनकी सहायता करते हुए आतंकवादियों की गोली की शिकार हो गई थी। इसी के चलते इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये एयर हॉस्टेस थी, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला राजदूत कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा आपका वो होगा सी, विजयलक्ष्मी पंडित। ये थी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला राजदूत थी, विजयलक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन